तो आज हम जिस टॉपिक से चालू करने वाले हैं उसका नाम है लोगैरिथम। तो लोगैरिथम जो है यह आपके जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में आता है और आप अगर गेट बीटी का पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको कुछ सालों में एप्टीट्यूड में इस टॉपिक से 1 या फिर 2 नंबर के सवाल बहुत आमतौर पर दिख जाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरल एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव से। लोगों को थोड़ा कम भी समझ आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि स्क्रैच से इसको समझें कि लॉग होता क्या है। तो हम सबसे पहला नोट पढ़ते हैं जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। यहाँ मैंने लिखा है कि ये जो टर्म है इसको पढ़ते कैसे हैं। इसको पढ़ते हैं log a to the base b। तो ये जो मैंने लिखा है ना, दिस इज़ रेड एज log a to the base b। और इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस नंबर रिप्रेजेंट। ये जो log a to the base b है ये होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। एंड इज़ अ नंबर, मतलब log a to the base b इज़ अ नंबर विच when raised to b will produce a। मतलब log a to the base b एक ऐसा नंबर है, दिस इज़ अ नंबर, ये कोई नंबर है। कैसा नंबर है, जिसे जब आप b पे रेस करें तो a आ जाए। log a to the base b एक ऐसा नंबर है जिसे जब आप b पे रेज करें तो a आ जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि log a to the base b एक नंबर है k, अगर मैं ये कहूँ कि log a to the base b एक नंबर है k, तो log की डेफिनेशन ये कहती है कि ये एक ऐसा नंबर है k जिसे जब मैं b पे रेज करूँ, मतलब b के पावर में चढ़ाऊँ, तो ये a प्रोड्यूस कर दे। तो log a to the base b मुझे एक ऐसा नंबर बताता है जिसे जब मैं b पे चढ़ाऊँ तो a आ जाए। ठीक बात है। अब देखिए, इस चीज़ को हम और अच्छे से समझेंगे अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी होती जाएगी। अब जब हम log a to the base b को डिफ़ाइन करते हैं ना, तो कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं, कुछ डेफिनेशन। कोई भी जब फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो कहाँ डिफाइंड है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो log a to the base b में जो ये a है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, जो ये b है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, एंड ये b 1 के बराबर भी नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि log a to the base b कब डिफाइंड होता है। log a to the base b तब डिफाइंड होता है जब a ग्रेटर देन 0 हो, b ग्रेटर देन 0 हो एंड b 1 के बराबर ना हो। ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं log a to the base b, तो ये जो a होता है ना, दिस a, इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ log। इसको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ log। और ये जो b है ना, इसको हम कहते हैं बेस ऑफ log। तो हमने पिछले पॉइंट में क्या कहा कि log a to the base b को डिफाइन होने के लिए जो log का आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ a, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड जो log का बेस है b दैट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो मैंने ये लिखा हुआ है इसे हम बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए, अगर मैंने आपको लिख करके दिया है log a to the base b, तो सबसे पहले तो हमने ये पहले पॉइंट में ये पढ़ा कि इसको पढ़ते हैं log a to the base b। और ये होता क्या है, ये एक ऐसा नंबर होता है। तो मैं अगर वो नंबर को लेट कर लूँ कि ये k के बराबर है, तो log a to the base b एक ऐसा नंबर है k जिसे जब मैं b पे रेस करूँ तो वो a प्रोड्यूस करके दे दे। तो आप ध्यान से समझिए, ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो है वो इक्विवेलेंट है। दिस इन्फॉर्मेशन एंड दिस इन्फॉर्मेशन, दे बोथ आर इक्विवेलेंट। तो अब आप समझिए, अगर कभी भी मुझे कुछ भी लॉग में लिख करके दे दिया है और मुझे उसे एक्सपोनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा।
कैसे कन्वर्ट करूँगा? मान लीजिए मुझे लिख के दे दिया है log ऑफ एल्फ़ा टू द बेस बीटा इज़ इक्वल टू लेट्स से 3, और मुझे इसे एक्सपोनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा? कैसे कन्वर्ट करेंगे? log की डेफिनेशन क्या होती है? log हमें एक ऐसा नंबर देता है जिसे जब मैं बेस पर रेज करूं तो वो log का आर्ग्यूमेंट रिटर्न कर दे। तो log एल्फ़ा टू द बेस बीटा अगर 3 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस 3 को इस बीटा पे रेज करूं, मतलब अगर मैं बीटा क्यूब निकालूं तो वो किसके बराबर होगा? वो इस log के आर्ग्यूमेंट के बराबर होगा, एल्फ़ा के। वो किसके बराबर होगा? एल्फ़ा के। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, जो log का आर्ग्यूमेंट है वो एक साइड आ रहा है, और एक साइड क्या आ रहा है, जो log का बेस है टू द पावर जो भी यहाँ log के राइट हैंड साइड लिखा है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस टू द पावर राइट हैंड साइड। ये चीज़ मैंने क्या लिखी है कि जब भी आपको log में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी हो और आपको एक्सपोनेंशियल वाली इन्फॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट करना हो तो आप इसका यूज़ करेंगे। और एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ। मान लीजिए ये लिखा हुआ है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द बेस x इक्वल टू 3। अब मुझे इसे एक्सपोनेंशियल वाली इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या कहा, अगर आपको एक्सपोनेंशियल वाली इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ध्यान रख लीजिए कि आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस रेज टू द पावर राइट हैंड साइड, यानी log का जो भी आर्ग्यूमेंट होगा उसको आप एक तरफ लिख लीजिए, इक्वल टू log का जो भी बेस है उसको लिख लीजिए, और राइट हैंड साइड में जो भी टर्म लिखी हुई है उसको पावर में चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल इन्फॉर्मेशन log के थ्रू इंटरप्रेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप log की जो फंडामेंटल डेफिनेशन है उसका यूज़ करें। तो मैंने आपको क्या कहा था कि log ऑफ a टू द बेस b एक ऐसा नंबर k होता है जिसे जब आप बेस पे चढ़ाएं पावर के रूप में, यानी जब आप इस 3 को इस x पे चढ़ाएंगे पावर के रूप में, तो आपको क्या नंबर मिलेगा? आपको a मिलेगा, यानी आपको आर्ग्यूमेंट रिटर्न होगा, यानी x स्क्वायर प्लस 3 के बराबर आ जाएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम log की इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सपोनेंशियल की इन्फॉर्मेशन में इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए उल्टा काम मुझे करना हो, मुझे उल्टा काम करना हो, यहाँ मुझे क्या दे रखी है, यहाँ मुझे एक्सपोनेंशियल वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये एक्सपोनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रखी है और अब मुझे इसे log में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा? तो ध्यान से समझिएगा, आप लिखेंगे log, और जो इस एक्सपोनेंशियल इन्फॉर्मेशन में बेस की तरह काम कर रहा है वो log का बेस बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा बेस की तरह काम कर रहा है तो आप अल्फ़ा को log का बेस बना देंगे। ये इस एक्सपोनेंट का बेस है ना अल्फ़ा, तो ये log का भी बेस बन जाएगा, ठीक है। ये log का भी बेस बन जाएगा। और जो ये पावर में रेज्ड होता है ना, इसे हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ये जो पावर में रेज्ड होता है इसे हमेशा राइट हैंड साइड में इक्वल टू के आप एक तरफ लिख दीजिए, और जो ये है गामा, ये log का आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल वाली इन्फॉर्मेशन को log के इन्फॉर्मेशन में बदलना हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो एक्सपोनेंशियल वाली इन्फॉर्मेशन में बेस है उसे log का बेस बना दीजिए, पहली चीज़। जो भी पावर में रेज्ड है वो एक तरफ अकेला आ जाएगा, और जो भी दूसरी तरफ यहाँ लिखा हुआ है ये log का आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ आपने एक्सपोनेंशियल इन्फॉर्मेशन से लोगैरिथमिक इन्फॉर्मेशन की ओर आप चले गए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि इस चीज़ को हम पढ़ते कैसे हैं। इसको हम पढ़ते हैं log a टू द बेस b।
और ये होता क्या है, तो log a टू द बेस b एक ऐसा नंबर होता है जिसे जब आप b के ऊपर पावर में रेस करें तो वो a को रिटर्न करे। हमने फिर ये कहा सेकेंड पॉइंट के अंदर कि log a टू द बेस b में कुछ डेफिनेशनल कंस्ट्रेंट होते हैं, और वो ये होता है कि जो a है दैट इज़ ग्रेटर देन 0, b है दैट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 1। इस चीज़ के ऊपर हम बाद में और डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तीसरी बात, जो ये a है इसे हमने कहा कि ये आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग कहलाता है, और ये जो b है सबस्क्रिप्ट में इसे हम कहते हैं बेस ऑफ द लॉग। तो ये हमेशा b सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। उसके बाद हमने ये कहा कि log a टू द बेस b फंडामेंटली होता क्या है। तो ये फंडामेंटली एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इस नंबर को k मान लूँ तो log a टू द बेस b एक ऐसा नंबर है k जिसे जब मैं log के बेस पर रेस करूँ, यानी जब मैं इसे b पर रेस करूँ तो ये मुझे a रिटर्न कर दे। तो ये हो गई लॉगैरिथमिक इन्फॉर्मेशन और ये हो गई उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको एक्सपोनेंशियल इन्फॉर्मेशन से लॉगैरिथमिक इन्फॉर्मेशन में जाना है तो मैंने आपको क्या बोला, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81, और अब इस चीज़ को मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, क्या करेंगे हम, मैंने आपको बोला सबसे पहले आप लिखिए लॉग, और एक्सपोनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जो भी बेस की तरह काम कर रहा है, जैसे यहाँ 3 बेस की तरह काम कर रहा है तो ये लॉग का भी बेस बन जाएगा। जो भी पावर की तरह काम कर रहा है वो एक साइड में अकेला हो जाएगा, और जो भी राइट हैंड साइड में यहाँ ये 81 लिखा हुआ है ये लॉग का आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। तो ये हो जाएगी इसकी लॉगैरिथमिक इन्फॉर्मेशन। तो आपने ये सीख लिया कि एक्सपोनेंशियल इन्फॉर्मेशन को लॉगैरिथमिक इन्फॉर्मेशन में कैसे बदलते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो मेरा पहला एग्जांपल देखिए, ये है log ऑफ 8 टू द बेस 2। log ऑफ 8 टू द बेस 2, इसको ऐसे पढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि ये क्या होगी। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि log ऑफ 8 टू द बेस 2 क्या होगा, ये एक नंबर होगा। लेट्स सपोज ये एक नंबर है k, और ये कैसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिसे जब मैं 2 के पावर में रेज़ करूं तो ये मुझे 8 रिटर्न कर रहा है। तो मैं 2 के पावर में क्या नंबर ऐसा चढ़ाऊं कि 8 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर k 2 क्यूब के बराबर है, इसका मतलब k 3 के बराबर है। तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 मेरा बन जाएगा 3, यानी log ऑफ 8 टू द बेस 2 3 के बराबर है, यानी ये वो नंबर है जिसे जब मैं 2 के ऊपर पावर में चढ़ाऊं तो मुझे ये 8 रिटर्न करें। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए लिखा हुआ है log ऑफ 81 टू द बेस 3। इसका मतलब क्या है, log ऑफ 81 टू द बेस 3 एक ऐसा नंबर है जिसे जब मैं 3 के ऊपर रेज करूं, तो अगर मैं मान लूं कि ये नंबर है बीटा, ठीक है, तो log ऑफ 81 टू द बेस 3 बीटा के बराबर है, और ये बीटा वो नंबर है जिसे जब मैं 3 के ऊपर रेज करूं एज पावर तो ये मुझे 81 रिटर्न कर दे। तो बेसिकली log ऑफ 81 टू द बेस 3 एक ऐसा नंबर है जिसे जब मैं 3 के ऊपर पावर के रूप में चढ़ाऊं तो मुझे 81 मिल जाए। तो 3 पर मैं क्या पावर में चढ़ाऊंगा कि 81 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 3 की पावर बीटा को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि 3 की पावर 4 क्या होती है, 81 होती है। तो बीटा इसका मतलब आ जाएगा 4 के बराबर, यानी log ऑफ 81 टू द बेस 3 4 हो जाएगा, यानी 3 पर अगर मैं 4 चढ़ाऊँगा तो 81 मुझे मिल जाएगा। समझ आ रहा है आपको। मान लीजिए सवाल होता log ऑफ 9 टू द बेस 3, तो इसका क्या मतलब है, log ऑफ 9 टू द बेस 3 एक ऐसा नंबर है जिसे जब मैं 3 पर रेज करूं तो 9 आ जाए।
तो 3 पे मैं क्या रेज़ करूँगा कि 9 आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2। मान लीजिए मैं आपसे पूछूँ log of 25 टू द बेस 5 क्या होगा? तो log of 25 टू द बेस 5 क्या है? ये एक ऐसा नंबर है जिसे जब मैं 5 पर रेज़ करूँ तो 25 आ जाए। तो 5 पे क्या रेज़ करेंगे कि 25 आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5 पे 2 रेज़ करेंगे तो 25 आ जाएगा। सही बात है। मान लीजिए मेरा सवाल होता log of 2 टू द बेस 64। तो अब ये सवाल क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा, आराम से, गलती नहीं करनी। देखिए log of 2 टू द बेस 64 का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा नंबर है, लेट्स सपोज के, जिसे जब मैं 64 पे रेज़ करूं तो 2 आ जाए। So log of 2 to the base 64 is a number which when raised on 64 gives 2। यानी 64 के ऊपर अगर मैं k चढ़ा दूं तो 2 आना चाहिए। तो 64 पे मैं ऐसा क्या पावर में चढ़ाऊं कि 2 आ जाए? इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं 64 को लिख सकता हूं 2 की पावर 6 और इसके ऊपर एक पावर चढ़ा हुआ है k। तो ये क्या बन जाएगा? पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6k इक्वल टू 2 की पावर 1। तो क्योंकि यहाँ बेसिस सेम है तो पावर को इक्वेट किया जा सकता है, यानी 6k हो जाएगा 1 के बराबर, यानी k हो जाएगा 1/6 के बराबर। इसका मतलब log of 2 टू द बेस 64 बराबर हो जाएगा 1/6k। यानी 64 के ऊपर अगर मैं 1/6 एज अ पावर में चढ़ाऊँ तो मुझे 2 आंसर मिलेगा। तो ये हमने डिस्कस किया। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये वाला सवाल है, log of 243 टू द बेस 81, इसका क्या आंसर होगा? इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहली बात, log of 243 टू द बेस 81 एक ऐसा नंबर रिप्रेजेंट करता है जिसे जब मैं 81 के ऊपर रेज़ करूं तो वो मुझे आर्ग्यूमेंट रिटर्न करे, दैट इज़ 243 रिटर्न करे। तो 81 की पावर अल्फ़ा इक्वल टू 243, ये इसकी एक्सपोनेंशियल इन्फॉर्मेशन बन गई। और अब हमें अल्फ़ा को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और इसकी पावर में अल्फ़ा चढ़ा हुआ है। और 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 4 की पावर अल्फ़ा, तो क्योंकि पावर और पावर की पावर जब होती है, यहाँ क्या है 3 की पावर 4 के ऊपर अल्फ़ा चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4 अल्फ़ा। और ये किसके बराबर आ जाएगा? 3 की पावर 5 के। तो क्योंकि अब बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ से 4 अल्फ़ा आ जाएगा 5 के बराबर, तो अल्फ़ा आ जाएगा 5/4 के बराबर। तो आप इन एग्जाम्पल्स को एक बार दोबारा से खुद से करिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि लॉग का फंडामेंटली मतलब क्या होता है। एक अगर मैं आपको और सवाल दूं, मान लीजिए मैं आपको सवाल देता हूं log of 64 टू द बेस 2 प्लस log of 243 टू द बेस 3, ये आपका सवाल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। आप इंडिविजुअली पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए और जो आंसर आए उन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। तो log of 64 टू द बेस 2 का मतलब क्या हो जाएगा? log of 64 टू द बेस 2 का मतलब है एक ऐसा नंबर जिसे जब मैं 2 पर रेज़ करूं तो 64 आ जाए। तो 2 पे मैं क्या रेज़ करूंगा कि 64 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 2 पे हम 6 रेज़ करेंगे तो 64 आ जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब ये log of 243 टू द बेस 3, ये क्या है? ये एक ऐसा नंबर है जिसे जब आप 3 पर रेज़ करें तो 243 आ जाए। तो 3 पे मैं ऐसा क्या रेज़ करूं कि 243 आ जाए? तो आप कहेंगे 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 + 5 विच इज़ 11।